नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली में नए सीएम को लेकर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देने वाले हैं। 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। इसके बाद नए सीएम के तौर पर 4 नामों की चर्चा काफी तेज हो गई। आतिशी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय। हालांकि किसी नाम को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उधर विपक्ष केजरीवाल के इस्तीफे को ईमानदारी नहीं मजबूरी बता रहा है। दरअसल केजरीवाल की जमानत सशर्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल न तो सीएम दफ्तर जाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। इस शर्त के बाद अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए। बहरहाल आज शाम को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर काफ़ी हलचल रही। शाम को केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल और सिसोदिया में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हुई। तो पहले हम आपको बताते हैं कि आज दिल्ली में क्या हलचल रही, आज क्या कुछ हुआ। सीएम केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक हुई। आपके सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री बैठक में पहुंचे। बैठक में आतिशी, सौरभ, गहलोत भी शामिल हुए। नए मुख्यमंत्री समेत पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने नए सीएम को लेकर 1-to-1 चर्चा की। कल सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों के साथ बैठक में नए सीएम का नाम तय होगा। कल शाम 4:30 बजे केजरीवाल एलजी से मिलेंगे। एलजी को केजरीवाल नए सीएम का नाम सौंपेंगे। एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल के घर पीएसी की बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कई लोगों को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि कल मंगलवार को वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। केजरीवाल के अचानक सीएम पद से इस्तीफे को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है। दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जमानत दी है वो कंडीशनल है। फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइलों के फैसले नहीं कर सकते। तो अगर वो फाइलों के फैसले नहीं करेंगे, फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं? फिर तो फाइलों का अंबार लग जाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो इस्तीफा दें। 2 दिन के लिए शायद
वो ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं, जिसको भी बनाना चाहते हों, इसीलिए गालिबन वो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं, वरना तो उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए था। और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। मैंने कहा ना, अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश शर्मा जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, आपका ही रुख कर लेता हूं। बीजेपी लगातार हमलावर रही थी और लगातार वो शराब घोटाला नीति जिसको लेकर ये सब कुछ हुआ, उस पर वो पहले से ही दबाव बना रही थी कि नैतिकता कहती है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी इसे देख रही है? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी का चरित्र जो है जग जाहिर है। वो किस प्रकार से मौका परस्ती और भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत सरलता का माध्यम लेकर के वो सक्रिय राजनीति के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और जिस प्रकार से उनका आचरण रहा, जिस प्रकार से उन्होंने शराब घोटाले के बारे में जितनी बात की जाए कम पड़ेगा और शीश महल बनाया, किस प्रकार से उन्होंने जो है हर प्रकार से उन्होंने यू टर्न लिया है अपनी तमाम डिक्लेयर्ड पॉलिसीज को, चाहे वो अन्ना हजारे को बैक स्टैबिंग हो, उनके पीठ में खंजर भोंकने का हो, अपने साथियों को किस प्रकार से उन्होंने निष्कासन किया, जो कि बहुत ही मेधावी लोग थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े लोग थे, जैसे शांति भूषण और कुमार विश्वास, जस्टिस हेगड़े, बहुत बड़ी श्रृंखला है। उन्होंने किस प्रकार से सबको जो है मक्खी की तरह से बाहर निकाल दिया। तो बहुत शातिर किस्म के व्यक्ति हैं केजरीवाल जी, और बाहर से मुखौटा एक साधारण व्यक्ति का लगा करके, लेकिन तमाम विरोधाभास से घिरे हुए ये मुख्यमंत्री। अभी आप देखिएगा, कल 4:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको मीटिंग पे बुलाया है। आज इनकी पीएसी की 1-to-1 मीटिंग थी। अभी आप देखिए जलेबी पकेगी कल भी। ये बहुत बड़ा एक ये प्रपंच किया है केजरीवाल ने। देखिए, केजरीवाल जी की अपरिपक्वता का यही है, जानबूझ के वो कहिए कि शैतानी। अब आप कहते हैं कि मैं जनता के सामने जाके अपनी ऑनेस्टी का एग्जाम्पल दूंगा। अरे भाई, आप कौन होते हैं बताने वाले? अगर चुनाव में आप जीत भी जाते हैं, लालू प्रसाद यादव भी चुनाव में जीते थे, लेकिन उनको जो है बाद में सजाए याफ्ता हुए, जेल में गए वो घोटाले में। तो आप जब तक आप कोर्ट से बरी नहीं हो जाते, तब वहां से एक्विट नहीं हो जाते। इस प्रकार के वक्तव्य पब्लिक में देने का क्या मतलब है आपका? तो इनके दिमाग में अब लग रहा है ये कि या तो इनके यहाँ आंतरिक कलह भी कुछ हो रही है कि केजरीवाल जी के खिलाफ सुर उठ रहे हैं, या ये पब्लिक के आगे सिंपैथी लेना चाहते हैं। हरियाणा का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है। देखिए, इनका बड़ा देशव्यापी एम्बिशन है। केजरीवाल अब दिल्ली से उकता गए हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं जरा राष्ट्रीय स्तर पर रहूं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती दूं। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती जा रही है, तभी भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार के काम ऐसे कर रहे हैं, उथल पुथल। बहुत जल्दी मैं चाहते हैं कि पूरे देश का जो है राज्य अपने हाथ में संभाल लें। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये एक सपना है जो बिल्कुल कभी भी पूरा नहीं होगा। धरातल पर उनकी पोल खुल चुकी है। और मैं तो केजरीवाल जी के आचरण से वाकिफ हूँ, जनता वाकिफ है। कल आप देखिएगा कोई ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं, ये कोई ऐसे गुगली फेंकेंगे जिसमें अचानक लगेगा कि हाँ भाई, ये केजरीवाल से या तो लोग कहेंगे नहीं आप ही कंटिन्यू करिए। अब देखिए, संवैधानिक संकट ये देखिए कि कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको भी लग गया है कि मैं किसी लायक तो रहा नहीं, मुझे तो लंगड़ा मुख्यमंत्री बना दिया है, मैं ना चल सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ। तो उनको भी लग रहा है कि ये एक प्रकार से मैं इस जंजाल से निकलूं बाहर और किसी और के। अब सरकार, मुझे बताइए, 11 फरवरी 2025 तक इनका जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि हो सकता है कि चुनाव जल्दी हो जाए, 2-3 महीने के लिए कोई आएगा भी तो आ जाएगा। लेकिन ये पूरा इनकी कैलकुलेशन है। और जहां तक मुझे लग रहा है, जहां संभावना है, मुझे लग रही है अपनी पत्नी को ही, क्योंकि सबको बीच में लेकर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप उनके नाम देख लीजिए, आपस में एक दूसरे के दिल नहीं मिलते हैं।
एक दूसरे को अपोज करेंगे। आरुषि वो जो है, जो इनकी वो है, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो जिनके पास है, वो उनको और दूसरे लोग पसंद नहीं करते हैं। 15 अगस्त का झंडा उनसे फहरवाया। अभी उधर इतने सारे लोग हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, कुछ सीनियर मिनिस्टर भी हैं, कोई गहलोत जी हैं जो जाटों का कॉरिडोर संभालने के मूड में, लेकिन उनके पीछे भी करप्शन का केस लग गया है। तो आप ये देखिएगा, अल्टीमेटली मुझे तो ये लगता है कि ये अपनी पत्नी को ही धरोहर देके जाएंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा संकट इनके सामने आने वाला, मान लीजिए कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना तो इनको अपना जो शीश महल है वो भी खाली करना पड़ेगा। इनको जो है ये एक प्रकार से साजिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता को इन्होंने बहुत धोया है। ये कह रहे हैं चुनाव, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में इनकी जो है बहुत बुरी शिकस्त होने वाली है, क्योंकि 7 सीट हमने पार्लियामेंट की जीती है, वो हाल में ही हुई है 3-4 महीने पहले, तो उसका मोमेंटम अभी बरकरार है। मैं समझता हूँ ये इनका ग्रैंड फिनाले है, और ये अपने उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में आकर के जनता समझ गई भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इनको बागडोर संभालना जो है, मैं समझता हूँ देश के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा एक साजिश है जिसके ये शिकार बन सकते हैं। मुकेश जी, चुनाव तो हार जीत का पैमाना एक बार होते हैं, बार बार चुनाव हो रहे हैं। हर चुनाव में जनता किस तरीके से लेती है वो अलग चीज़ है। आपने खुद कहा कि चुनाव से इतर अदालत अगर उस बारे में कोई कदम उठाती है तो वो इस बात को स्थापित करता है कि शख्स ईमानदार रहा या नहीं रहा। इस बीच अकील खान साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अकील भाई आपका भी हमारे साथ। लेकिन मैं जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा लंबा, जगदीश जी, दिल्ली में आपका कार्यकाल भी रहा और दिल्ली में आप मुद्दों को उठाते भी रहे हैं और इस मुद्दे को भी आप दिल्ली के तौर पर समझ भी रहे होंगे। जगदीश जी, क्या जो एक कोशिश लगातार की जाती रही है कि जहां पर नाराजगी हो तो वहां पर चेहरा बदल दिया जाए, और जैसे ही वो चेहरा बदला जाए तो वो नाराजगी जनता की कुछ कम हो जाती है। आपने इसको देखा होगा, बीजेपी ने अपने गुजरात में पूरी सारे उम्मीदवारी बदल दिए और मंत्री, मुख्यमंत्री सब बदल दिए। मतलब मेरा कहने का इशारा ये कि आप चेहरा बदल दीजिए तो नाराजगी खत्म होती है। क्या दिल्ली में भी यही कर रही है आम आदमी पार्टी? वो केजरीवाल जी जो अब तक तैयार ही नहीं थे इस्तीफा देने के लिए और जेल तक चले गए, उन्होंने आनन फानन में फैसला कर लिया कि वो हट रहे हैं? राजीव शर्मा जी, पिछले 10 से 15 साल में कुछ राजनीति में बदलाव हुआ है। कुछ लोग आए भी थे राजनीति बदलने के लिए। एक दो बातें बड़ी जोर जोर से उठ रही है, कट्टर ईमानदार और कट्टर राष्ट्रवाद। ईमानदार कितने हैं? देश की जनता, दिल्ली जनता दोनों को देख रही है। एक छिक्के झूठ बोलता है, एक छोटा ठग, एक बड़ा ठग। ठगों में लड़ाई थी, महायुद्ध चल रहा था। केजरीवाल जी अगर इस्तीफा दे देते जब उनका नाम आया था, तो नैतिकता से आपने देखा हो, राजनीति, आप पत्रकार हैं, कि किसी पार्टी के किसी नेता का नाम है तो रिजाइन दे देता और कहता है जब तक मैं क्लियर नहीं आऊंगा, गद्दी पर नहीं आऊंगा। यहाँ तो कह रहा है जी जब तक मैं चुनाव जनता की अदालत में चला गया हूँ, जब तक मैं जीत के नहीं आऊंगा तो मैं सीएम नहीं बनूंगा। अरे भाई, कोर्ट का मामला है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डकैती चोरी तो करिए सारे मंत्री। क्या था कि राजनीति बदलने आए हैं और कहां जाके बैठ गए जेल में? ये राजनीति थोड़ी है। इस राजनीति को मैं कह रहा हूं, देश तो दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कहना कहीं होड़ लगी है कि कौन बड़ा ठग या कौन बड़ा ठेकेदार। एक आदमी देश को बेचने में लगा हुआ है, चारों तरफ से कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं, राहुल गांधी को बुरा भला कह रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। करिए, पर देश की जनता समझ रहे कि राहुल गांधी कहाँ है, जनता के बीच में होना देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है कि 1-to-1 मीडिया के सामने हो जाए, पर नहीं, मन की बात कर लेते हैं, जन की बात कर लेते, और जन की बात करनी चाहिए, जाके गुफाओं में बैठ जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, 3-3, 4 दिन लोगों को बेवकूफ बना के फिर आ जाते हैं, कहते हैं भाई बाहुबली है, लाल आंख है। हर आदमी अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। जगदीश भाई, केजरीवाल जी की तरफ घूम जाइए। आप मोदी जी की तरफ चले गए, आप घूमिए अपनी गाड़ी को थोड़ा राइट इंडिकेटर देके जरा इधर आ जाइए। हाँ, मैं दोनों की बात करूंगा। बात राजनीति की, दोनों कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी तो आप जान रहे हैं ना, केजरीवाल जी आए थे, मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, साधारण मफरल और वैगनार गाड़ी, याद आपको? भूल गए हैं। आपको भी याद होगी। हर चीज तो लिया, हर चीज तो लिया। मतलब झूठ बोलकर राजनीति करना सबसे बड़ा गुनाह है। क्या रहा, मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया। अरे भाई, तेरे को ज्यादा माल चाहिए था, दिल्ली को लूटना था, कमिश्नर की छोड़ मत। कांग्रेस को किस बात का डर लग गया? क्या कांग्रेस को यह लगा कि दिल्ली की जमीन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खा चुके हैं कांग्रेस के हिस्से की?
देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, जब भारत बनाया था, भारत बना तो सुई नहीं बनती थी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, जो आज हम सब बात कर रहे हैं, 1 to 1 बैठ के बात कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। अब कहते हैं कि हमने कुछ करा नहीं है 70 साल में, तो इन्होंने तो 10-12 साल में जो करना सारा दे दिख रहा है। केजरीवाल जी ने जो करा है, ऐसी राजनीति नहीं चाहिए थी। दिल्ली की जनता त्राईमान है, ना बिजली है ना पानी है। और बिजली के बिल में बता दूं आजकल क्या सिस्टम चला है, आपका एक दिन भी लेट हुआ तो कनेक्शन कट जाएगा, कटने के पैसे, फिर जोड़ने के पैसे, लूट मच रही है दोनों हाथों से। शीला जी याद होंगे आपको, शीला जी के टाइम में बिजली इतनी स्मूथ, इतनी बढ़िया चल रही थी, पर इस जनता को मूर्ख बनाने के लिए, एक बल्ब फ्री देने के लिए, बाकी सबसे लूटा जा रहा, बुरी तरह लूटा जा रहा। ये कहते हैं बस में हमने फ्री दे दिया। भाई बस में महिला फ्री है तो उसके भाई से, पिता से, पति से, दोस्त से डबल पैसे, ट्रिपल पैसे ले रहे हैं। केजरीवाल तो सही मायने में मूर्ख बनाने आए हैं और बोल रहे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं, जगदीश भाई मुद्दे पर आता हूं। वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो एक सेट तो कर रहे हैं बात की, अब मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, कल वो इस्तीफा दे देंगे तय है। इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से दे रही, कोई झटका लगेगा आपको आने वाले चुनाव फरवरी तक? राजीव भाई, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप जाइए, किसी काम के नहीं, आप मुख्यमंत्री नहीं है, ऑफिस नहीं जा सकते, चयन नहीं कर सकते, उसकी मजबूरी है। और जो शोर मचराना और बाहर आके क्या दिया कि भाई सिसोदिया जी और हम दोनों नहीं बनेंगे, उनका तो बेचारे का पहले पत्ता साफ कर देते, जेल में रह आए हैं, कहते हैं जेल से नेता बनते हैं, और लास्ट में देख लेने की बीवी मुख्यमंत्री बनेगी, वो कह रहे चुनाव जल्दी करा लो। चलो ये आपने तो तय कर दिया कि सुनीता जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, हम भी देखेंगे। मैं तो बता रहा हूं भाई, ठीक है, हम और यही बात मुकेश त्यागी जी भी बोल रहे हैं। देखते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, 4:30, कल शाम 4:30 बजे 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। मैं अकील खान साहब को लाना चाहता हूँ। अकील खान साहब, जो आप बता रहे हो 1 to 1 मीटिंग का मतलब ये सबको समझा रहा है, तू मेरा भाई है, मेरे साथ रहना, यानी चिंता मत करना, हमेशा मदद करूंगा। यानी बिहार की राजनीति दोहराने की कोशिश हो रही है क्या? उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी, घर छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी। चलिए, इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बयान एक जैसे हैं। खैर अकील भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकील भाई सीधे बात करते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं और आप आम आदमी पार्टी को भी यहां रख पाएंगे सामने। ये कंडीशनल बेल है, जैसा कि मुकेश त्यागी जी ने भी कहा और जगदीश शर्मा भी कह रहे हैं। इस कंडीशनल बेल में मुख्यमंत्री जो अब तक इस बात पर अड़े हुए थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, क्या उनको ये समझ में आ गया कि अब वो केवल एक मोहर की तरह रह गए हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, ना दस्तखत ना फाइल देख सकते हैं, एक बोझ की तरह हैं और आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण फैसले चुनाव के पहले हैं वो नहीं ले पाएंगे? तो क्या हटना मजबूरी रहा उनका कंडीशनल बेल में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पर्सनालिटी अगर आप जानते हैं, शुरू से मैंने बहुत क्लोज से देखा हुआ है अरविंद जी को, वो ज़िद्दी भी हैं और उनका विज़न बहुत क्लियर है, और वो ईमानदार भी बिल्कुल कट्टर हैं, और चाहे बेईमान लोग कितना भी उनको भ्रष्टाचारी बोलें, वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया अभी, वो अपना माइंड यूज़ करते हैं, वो किसी के प्रेशर के अंदर काम नहीं करते, ना किया उन्होंने, आज तक नहीं किया। और यहाँ भी उन्होंने प्रेशर डाल रही थी, ये जो है पहले जितने भी मीडिया है और बहुत सारे जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो महान भ्रष्टाचारी हैं और महान ईमानदार अपने आप को बताना चाहते हैं, जब पब्लिक जानती है अच्छी तरह की इनकी क्या असलियत है, तो उन्होंने खुद अपना डिसीजन लेना था। और जब उनके पास आ गई सारी अथॉरिटी, सारी पावर के हाँ, अब मुझे जो है ना अपने दिल से, दिमाग से, दिल्ली की जनता के हित में मुझे क्या करना चाहिए, वो उन्होंने डिसीजन लिया है। और रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट के अंदर देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारे देश की त्रासदी है, इससे विडंबना नहीं, त्रासदी है, इससे ट्रेजिडी दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री आई वुड से, कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में जाकर के वहाँ पे फंक्शन अटेंड कर रहा है, जिससे बुलाया भी नहीं गया, उनको फोर्सफुली बोला गया कि भाई आएंगे प्रधानमंत्री, वो बेचारे मना भी नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब घटना हुई है हमारे देश के अंदर। मुझे लगता है आपको भी अपनी गाड़ी का डायरेक्शन मोड़ने की जरूरत है, अब वो फिर वैसे ही जा रहा है। मैं सीधे मुद्दे अकील भाई, आप मेरे सवाल से हटे इसलिए बोलना पड़ा। मेरा सवाल बड़ा साफ है, कोई प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। जगदीश शर्मा और मुकेश त्यागी ने जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बात कही, मैं उसी को कह रहा हूं।
वो कंडीशनल बेल क्या मजबूरी नहीं बन गई अरविंद मैं उसी केजरीवाल बात के पे आ रहा लिए हूं, कि राजीव अब जी। कोई और रास्ता नहीं? राजीव जी उसी बात पे आ रहा हूं। अगर आप उस पूरे घटनाक्रम को और उनके जो इंडिविजुअल जो हैं जस्टिस जो हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं, एक ने अलग दिया है, एक जस्टिस ने अलग दिया है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें ये कंडीशंस रखी हैं, दूसरे जस्टिस ने अलग दिया अपना डिसीजन, अलग अलग हैं। तो ये जो है क्लियरली मतलब आप इंडिकेशन है कि वो एक के ऊपर प्रेशराइज किया गया और उनको दिया गया और नहीं नहीं नहीं, ये क्या आप बोल रहे हैं? मतलब नहीं, तोड़ आप भी क्या है, बोल ऐसा रहे नहीं हैं? है। नहीं 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 अकील भाई, देखिए, ये आपने क्या बोला अभी? आपने कहा जस्टिस को प्रेशराइज किया गया। दो अलग अलग डिसीजन है, दोनों आपने अलग कहा अलग जज कि के। न्यायमूर्ति को यहाँ दबाव में लिया गया। देखिए उन्होंने नहीं नहीं, मैं इस स्टेटमेंट को खारिज करता हूँ, मेरे चैनल से खारिज करता हूँ इस स्टेटमेंट को, एकदम खारिज करता हूँ। नहीं, अदालत जो फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट पर, आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, एकदम खारिज होता है, एकदम खारिज। मुकेश त्यागी साहब, आपको ला रहा हूं बीच में। नहीं, क्षमा चाहता हूं वकील साहब, मुझे काटना पड़ेगा, मैं ये फोरम दे ही नहीं सकता आपके इस बयान को। मुकेश त्यागी साहब, मुकेश त्यागी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते अगर अकील साहब ये बात कह रहे हैं, नहीं 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 अकील साहब, नहीं किया जा सकता एकदम है, आप एक बार फिर से शब्द बताएं। सुप्रीम कोर्ट का होगा, इसको रिक्वेस्ट की जा सकती है और ये की गई है। आपने कहा कि न्यायाधीश के ऊपर प्रेशर था और उसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये रिक्वेस्ट मानी जा सकती है। नहीं ठीक है, हो गया आपका। मुकेश त्यागी साहब, राजीव जी, मुकेश त्यागी, मैं समझता हूं कि केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है वो अराजकता और जो है पूरे राष्ट्र के विरोधी काम करने की सक्रिय राजनीति है, और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगाना आपके मीडियम के माध्यम कोई से लांछन नहीं है सर, करता हूं कि आपने इनको कोई लांछन नहीं है। और लांछन आप लगाया लोग क्या हैं और आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी की क्या नीति है दुनिया जानती है। आप कौन, सारे झूठ, सारे भ्रष्टाचारी, राजनीतिक, सामाजिक और बोला आर्थिक प्रेशर आया सारे पे। बीजेपी में राजीव जी बता देंगे, राजीव जी उन्होंने कहा कि प्रेशर आया कि नहीं आया? नहीं, मैंने उस मुद्दे पर इन्हें तुरंत रोक दिया। मेरा बहुत स्पष्ट वहां पर स्टॉप था कि ये गलत है। एक मिनट मुकेश त्यागी साहब, जगदीश जी क्या कांग्रेस नेता होने के नाते आप भी इस बयान को मानते हैं? अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि न्यायाधीशों के ऊपर दबाव था, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दबाव डाल रहे हैं, ये तो पूरे कितने सालों से डाल रहे हैं। देखिए राजीव जी, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अपने कानून में विश्वास, संविधान में विश्वास रखती है, न्यायपालिका के ऊपर से बढ़कर कोई नहीं है। अब ये तो कोई कुछ कह दे, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट के जजों ने अपनी अपनी राय दी है, राय देना उनका अधिकार है और देश की जनता ने सुना और सर माथे पर रखा भी। इसमें नहीं कह सकते कि जज साहब प्रेशर में थे या नहीं थे, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने जजमेंट दी और उसी तरह से अभी कानून चल रहा है संविधान के हिसाब से। आगे केजरीवाल जी गुमराह कर रहे हैं, उनकी दोनों के अलग अलग जजमेंट का डिटेल है मीडिया के अंदर, आप देखिएगा उसको। राजीव जी, नहीं आप ये बात ठीक है, दोनों जजों ने अपनी राय को अलग अलग तरीके से रखा, बाय नेम आया है, पर आप ये कह सकते हैं कि जजों पर प्रेशर है, इस बात का हम खंडन करते हैं। जज किसी के प्रेशर में नहीं है। वो बात भी ठीक है कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ नहीं जाना चाहिए था, जो बात ठीक है वहां नहीं जाना चाहिए था, उससे शक के घेरे में आ जाते। पर हम इस आपके बयान से बिल्कुल दूर है, हम तो कहते हैं न्यायपालिका सबको सम्मान करना चाहिए और केजरीवाल भी बाहर आके गुमराह कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आता हूं जगदीश शर्मा जी, मैं चाहता हूं चर्चा एकदम कंस्ट्रक्टिव जैसे चल रही थी वैसे चले। मुकेश त्यागी साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। क्या आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, चुनौती दे रहे हैं, और कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसमें आदरणीय दिवंगत शीला दीक्षित जी का नाम इस वक्त हमारे साथी जगदीश जी ने लिया, और शीला दीक्षित जी को लेकर सबके दिलों में एक अलग जगह है। शीला दीक्षित एक चेहरा थी और ये पार्टी से अलग हटकर उनकी एक पहचान है। लेकिन मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के आरोपों में अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ उनके सहयोगी घिरे थे, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द चुनाव की आहट आने वाली है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आया है फैसला, कोई और चारा नहीं था कि अब हटा जाए, अपना चेहरा हटाया जाए, जनता की नाराजगी को डाइवर्ट किया जाए? क्या इस इस्तीफे को मैं इसी प्रकाश में देखूं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो कल रहस्य उद्घाटन कल होगा 4:30 बजे की मीटिंग में। कौन सी गुगली ये केजरीवाल जगदीश शर्मा जी तो बोल चुके हैं कि कल सुनीता जी लेने वाली हैं। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए जरा। अगर ये अपनी पत्नी को लाते हैं
तो ये समझ लीजिए ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है दिल्ली वालों के ऊपर, और जो कर्मठ कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे आप पार्टी में, और मैं समझता हूँ कल ये पीठ में छुरा भोंकने का काम बड़ी सरलता के साथ, मुस्कुराहट के साथ, मासूमियत के साथ करने वाले हैं। दूसरा जो गलत बयानी हुई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के यहाँ इन्विटेशन आया था, ये कहना कि साहब इन्विटेशन नहीं आया था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो इस प्रकार के जो भ्रम फैलाने का काम आप पार्टी कर रही है, अब मैं इस पे आप कोई तथ्य हो तो दे दीजिए, मुझे कंफर्म है कि वो उनको इनविटेशन आया था। इस प्रकार की बातें मत करिए, सुप्रीम कोर्ट पे आप अवहेलना कर रहे हैं, पूरा देश जानना चाहता है सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी मत करिए। एक आप जिम्मेदार चैनल के ऊपर आए हैं और जिम्मेदारी के वक्तव्य दीजिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। बात चल रही है सर। नहीं गलत है, मैं इसको बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि अकील खान साहब ठीक है, मुकेश त्यागी साहब मैं भी सीरियस ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ। और अकील खान साहब एक बात मैं कहूंगा कि तथ्यपरक अगर बात हो तो बहुत स्पष्ट तरीके से तर्क सामने जाते हैं, नहीं तो उलझा के रख देते हैं। जगदीश शर्मा जी, क्या आप भी वही उम्मीद कर रहे हैं कल शाम 4:30 बजे की, और क्या आपको भी लगता है कि चेहरा बचाने की कोशिश है आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए राजीव भाई, आप मेरे ख्याल मीडिया से बहुत टाइम से मैं जानता हूं, आपको कवर कर रहे हैं। जो चेहरे फ्रंट में आते हैं ना, वो पीछे चले जाते हैं। जब सुनीता केजरीवाल जी जेल में थे, तो जब वो फ्रंट में आई और नेता नहीं आए, वो मीटिंग लेने लगी, काम करने लगी, उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि मुख्यमंत्री है, और सबको पता भी है। ये तो जो 1 to 1 मीटिंग की आप बात करें ना, 1 to 1 मीटिंग में क्या होता है? या तो पब्लिक में मीटिंग नाम होने चाहिए थे, होते तो विरोध हो जाता। 1 to 1 का मतलब बुला के कह दे कि राजेश खन्ना की फिल्म याद आ गई मेरे को, राजेश खन्ना बोला मैं मुख्यमंत्री तू उप मुख्यमंत्री, तो इस तरह की कोई लॉलीपॉप उनको सबको दिया गया हुआ। और कल कोई आपकी ब्रेकिंग न्यूज होगी, सुनीता केजरीवाल बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आप देख लेना। चलिए ये इंडिया न्यूज का कहना नहीं है, ये इंडिया न्यूज का कहना नहीं, लेकिन इस चर्चा का आउटकम यही निकलता दिख रहा है कि जो हमारे साथ पैनलिस्ट कह रहे हैं उनका यही ज्यादातर का मानना है कि कल सुनीता जी को लेकर आगे बढ़ सकती है। अखिल जी आप समअप कीजिए, मैं खत्म करता हूं उसके बाद। हाँ, मैं 1 मिनट फिनिश करता हूं। देखिए सुनीता केजरीवाल जी जो हैं वो एक अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि ना वो मिनिस्टर हैं ना कुछ है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये कुछ करना चाहें बीजेपी वाले किसी भी तरह से ईडी सीबीआई की इंक्वायरी, किसी को भी फंसाने के लिए, जो इन्होंने शराब कांड में किया जिस तरह से, तो ये सुनीता केजरीवाल के साथ ये नहीं कर सकते हैं, ये सेफ है। तो मैं तो ये कहूंगा सुनीता जी के सामने देखिए पर्सनालिटी कल्ट नहीं है आम आदमी पार्टी में, बीजेपी में पर्सनालिटी कल्ट है। ठीक है मुकेश आम आदमी में पर्सनालिटी कल्ट नहीं है। अकील जी ने इशारा दे दिया, दिल्ली की जनता के लिए सेवारत है और सेवा में रहेंगे। उसी का इशारा दे दिया, अकील जी ने इशारा दे दिया, राजनीति को समझते हैं किधर जा रही है। अनडिस्प्यूटेड है सुनीता जी, अकील जी इशारा भी दे रहे हैं। हो सकता है कल 4:30 बजे ऐसा कुछ पता चले। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा को इस तरीके से सामने रखा कि हम सब समझ पाए कि कल शाम 4:30 बजे दिल्ली में आखिर किसका सूरज उदय होने वाला है। पता चलेगा एलजी से मुलाकात के बाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एसोसिएट